DJ Moral Stories। ये कहानी है सोनीपत गांव की। उस गांव के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम राजा भीमराव था और उनका एक मंत्री था। वो मंत्री बुद्धिलाल था। साथ ही उसी गांव में एक सेठ रहा करता था जिसका नाम कालीचरण था। वो बहुत ही लालची था। इन सब की भीड़ में एक गोविंद नाम का व्यक्ति भी उसी गांव में रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। गोविंद गांव में खेती करता था और उसी से अपना जीवन चलाता था। एक दिन गोविंद जब अपने गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो घूमते हुए वो देखता है कि उसके बगल में एक तालाब था और उस समय बारिश होने वाली थी। बारिश का मौसम था और जैसे ही गोविंद ऊपर देखता है बारिश एकदम से होने लगती है। बारिश काफी तेज थी जिस कारण वो तालाब पूरा ऊपर तक भर जाता है। गोविंद देखता है कि उस तालाब में कालीचरण, एक बंदर और एक मछली तीनों फंसे हुए थे जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये कालीचरण, मछली और बंदर तीनों यहाँ कैसे फंस गए? गोविंद अपने मन में सोचने लगता है। तभी वो तीनों गोविंद को आवाज लगाने लगते हैं। गोविंद, हमें बचाओ! हमें बचाओ! गोविंद अपने दोनों हाथों में देखता है कि उसके हाथ में तो अनाज की बोरियां थी क्योंकि उसे अनाज को बेचकर कुछ पैसे लेने थे और उन्हीं पैसों से उसका घर चला था। तो गोविंद उन्हें देखकर कहता है, भाई, अगर मैं तुम लोगों को बचाऊंगा तो मुझे तो बाजार जाने में लेट हो जाएगा और मैं इस अनाज को भी नहीं बेच पाऊंगा और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन पैसों से ही तो मैं खाना खाता हूँ और ये करना बहुत जरूरी है। गोविंद की ये बातें सुनकर तीनों अपने मन में बातें बनाने लगते हैं और उसे कहते हैं, गोविंद, तुम्हें तो पता ही है किसी जीव की जान बचाना कितना पुण्य का काम होता है। भगवान तुम्हें स्वर्ग देंगे। नहीं गोविंद, देखो, पानी के जीवों को बचाना चाहिए, तभी तो तुम्हें भगवान पुण्य देंगे और मुझे बचाकर तुम एक बहुत बड़ा काम करोगे। अरे गोविंद, तुम इन लोगों को छोड़ो, तुम मुझे बचाओ। मैं तो जीता जागता इंसान हूँ। इंसान की जान बचाना एक इंसान का ही काम होता है और तुम्हें जीवन भर धन्यवाद कर दूंगा। तुम मुझे बस एक बार बचा लो। अरे ये कालीचरण तो एक नंबर का लालची है गोविंद। इसे बचाकर तो तुझे कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। ये तो वैसे भी पूरे गांव का पेट काट कर अपने पैसे इकट्ठा करता है। तुम इन दोनों की बातें मत सुनो, तुम मुझे बचा लो। नहीं गोविंद, मेरी बात पर भरोसा कर। एक इंसान ही इंसान के काम आता है और मैं जानता हूँ तू बहुत ही अच्छा इंसान है। तू सबके लिए सोचता है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपना सोच रहा हूँ। अगर मैं नहीं गया तो मैं पैसे कैसे लाऊंगा? फिर गोविंद पहले कालीचरण को बचाने की कोशिश करता है। इस समय साइड में से बंदर और मछली दोनों बोल रहे होते हैं, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये बहुत बेकार है। हाँ, पहले तुम मुझे बचा लो गोविंद। इस कालीचरण से तो तुम्हें नुकसान ही होना है। ये अभी बचकर खुश हो जाएगा, बाद में तुम्हें कुछ नहीं देगा। गोविंद कालीचरण को बचाता है क्योंकि वो सोचता है कि इंसान इंसान की मदद करता है। तो वो कालीचरण को बचाकर अपनी बोरी उठाकर चल देता है। पीछे से बंदर और मछली बोलने लगती है, अरे गोविंद, मुझे भी बचा लो। मैंने क्या गलत कर दिया? एक जीव को बचाना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। जब तुमने इसे बचा ही लिया है तो मुझे भी बचा लो गोविंद। फिर गोविंद उस बंदर को भी बचा लेता है। फिर वो अपनी बोरी फिर से उठाकर आगे को चल देता है, मगर तभी मछली बोलने लगती है, गोविंद, मुझे भी बचा लो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं भी तो मुसीबत में हूँ जितना ये मुसीबत में थे। गोविंद मछली की ये बात सुनकर उस मछली को भी बचा लेता है। फिर वो तीनों बच जाते हैं। फिर गोविंद आगे चलता है। तभी बंदर उसे रोक कर कहता है, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे 3 बार पुकारना, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। मछली भी गोविंद से कहती है, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे भी पुकारना, मैं भी आ जाऊंगी। फिर उनकी बातें सुनकर गोविंद वहाँ से चला जाता है और जब वो बाजार पहुँचता है तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। बस एक ही दुकान खुली थी। गोविंद उससे अनाज के बारे में पूछता है, अरे नहीं भाई, अब तुम इतना लेट आए हो, अब मैं तुम्हारा अनाज नहीं खरीद सकता। अब तुम इसे वापस ले जाओ। गोविंद निराश होकर वापस घर आ जाता है। वो देखता है कि इधर उधर ऐसा क्या करे जिससे उसे खाने की रोटी मिल जाए, क्योंकि आज उसका बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ था। फिर उसे एकदम से याद आता है कि मछली और बंदर ने उसे पुकारने के लिए कहा था।
तो गोविंद पहले मछली को पुकारता है। मछली रानी, मुझे आपकी जरूरत है, आप आ जाओ। इतना कहने से मछली वहाँ पर प्रकट हो जाती है। हाँ गोविंद, बताओ तुम्हें क्या जरूरत है? गोविंद उसे सारी बात बताता है। आप लोगों को बचाने के चक्कर में मैं जब बाजार गया तो वहाँ मेरा अनाज किसी ने नहीं लिया और बाकी सारी दुकान बंद थी। अब मैं क्या खाना बनाऊंगा और क्या खाऊंगा, क्योंकि आज मेरा अनाज नहीं बिका, तो मुझ पर पैसे भी नहीं है और ना ही घर में कुछ खाने को है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। मछली जादुई अंगूठी गोविंद को देती है। तुम इसे बेचकर कुछ भी खाने का सामान ला सकते हो। फिर मछली वहाँ से गायब हो जाती है। फिर गोविंद सोचता है, ये तो एक सेठ ही है, उसी के पास जाकर देखता हूँ, इसे बेच दूंगा। वो कालीचरण के पास जाकर बोलता है, सेठ, इसे ले लो और इस अंगूठी से जो भी पैसे आएंगे मुझे दे दो, ताकि मैं इनसे दोबारा अनाज उगा सकूं और इसी से फिर दिनचर्या चल जाएगा। अरे, ये इतनी महंगी अंगूठी इसके पास कैसे आ गई? ये सोचकर कालीचरण राजा के पास जाता है और राजा से गोविंद की शिकायत कर देता है। राजा जी, ये गोविंद कहीं से किसी की अंगूठी चुरा लाया है, क्योंकि उसके पास तो महंगी अंगूठी हो ही नहीं सकती है। राजा उस अंगूठी को देखते हैं। अरे, ये तो रानी की अंगूठी है। जाओ, गोविंद को अंदर बुला कर लाओ। गोविंद दरबार में जाता है और राजा उसे बोलते हैं, गोविंद, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने रानी की अंगूठी चुराई? नहीं राजा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने राज दरबार में झूठ बोलने का प्रयास किया। सिपाहियों, इसे कैद कर लो। रानी की अंगूठी के आरोप में राजा गोविंद को सजा सुना देते हैं और उसे जेल में बंद करवा देते हैं। और वहाँ बैठकर गोविंद सोचता है, अरे, मैंने जिसकी मदद करी उसने ही मुझे जेल में बंद करवा दिया, तो उनकी मदद करने का क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो जानवर निकले। इसीलिए आजकल इंसान की मदद नहीं करता। अब मैं कैसे बचूंगा? कौन मेरी इस मुसीबत में मदद करेगा? तब गोविंद को बंदर की कही बात याद आती है और वो बंदर को बुलाता है। बंदर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे इस बुरे वक्त में सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हो। प्लीज मेरी मदद करो। गोविंद की पुकार सुनते ही बंदर तुरंत प्रकट हो जाता है। फिर गोविंद बंदर को सारी बात बताता है कि कैसे मछली ने उसे अंगूठी दी और कालीचरण ने उसे जेल के अंदर करवा दिया। कालीचरण ने अपने लालच के कारण मुझे अंदर करवा दिया। राजा ने उसे कुछ मोहरे भी दी है। मैंने जिसकी जान बचाई उसने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया। आज मुझे बहुत दुख हुआ है। साथ ही तुम्हारी बात भी सही लगी। आज के जमाने में इंसान का दुश्मन है, दोस्त नहीं बन सकता। देखा, मैंने कहा था ना कि वो बहुत लालची है और बुरा भी। मुझे पता था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और उसने अपना ये काम पूरा कर दिया। इसीलिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए, वरना बाद में आपको धोखा ही मिलता है। और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। अब मैं राजा के खाने में कुछ मिला दूंगा, जिससे राजा बेहोश हो जाएगा और सबको लगेगा कि राजा मर चुका है, क्योंकि उस चीज को खाकर राजा पर कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। और मैं तुम्हें जंगल से एक जड़ी बूटी ला कर दूंगा। जब राजा पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी तो तुम जाकर उस जड़ी बूटी को उन्हें दे देना और राजा की जान बच जाएगी। उसके बाद बंदर जैसा बताता है वैसा ही होता है। बंदर राजा के खाने में दवाई मिला देता है और राजा बेहोश हो जाते हैं। तो पूरे राज्य में हल्ला मच जाता है कि राजा जी मूर्छित हो गए हैं, कोई उन्हें बचाओ। रानी जी बड़े बड़े वैद्यों को बुलाती है, मगर किसी भी वैद्य का काम सही नहीं होता। उनकी कोई भी दवाई राजा पर असर नहीं करती। फिर गोविंद जेल के पहरेदार को कहता है, तुम मुझे एक बार छोड़ दो, मैं राजा को तुरंत सही कर सकता हूँ। मेरे पास एक जड़ी बूटी है। गोविंद की ये बात सुनकर वो जेल का दरवाजा खोल देते हैं और फिर गोविंद राजा को जाकर वो जड़ी बूटी खिला देता है और राजा की जान बच जाती है। राजा को पता चल जाता है कि गोविंद ने उसकी जान बचाई है। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी, उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत भले इंसान हो और ईमानदार भी। तुम मुझे सारी बात बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गोविंद उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे कालीचरण ने धोखा देकर उसे जेल के अंदर पहुंचाया था। मैंने इन तीनों की जान बचाई थी और मछली ने मुझे अंगूठी दी थी जो मैं कालीचरण के पास लाया था, और उसने चालाकी की और मेरी शिकायत लगाकर मुझे जेल में बंद करवा दिया। उनकी जान बचाने के चक्कर में उस दिन मेरा अनाज भी नहीं बिका, जिसके कारण मेरे पास खाने को कुछ नहीं था।
राजा कालीचरण को बुलाता है। कालीचरण, गोविंद को जितना भी उस दिन का अनाज का नुकसान हुआ वो जुर्माना तुम भरोगे और साथ ही इससे माफी मांगोगे। मुझे माफ कर दो गोविंद, तुमने तो मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। कोई बात नहीं, इस घटना से मुझे भी बहुत बड़ा सबक मिला है कि सोच समझकर किसी की मदद करनी चाहिए। और ये कहकर राजा गोविंद को सोने के सिक्के भी देते हैं और गोविंद जेल से छूट जाता है। साथ ही सोने के सिक्के बेचकर उसका काम भी अच्छा चल जाता है और वो कालीचरण से बड़ा सेठ बन जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच छुपाए नहीं छुपते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें झूठ से उसे छुपाने की, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता।